मैम से पूरा परिभ्रमण इनको कैसा लगा है? मैडम कैसा लगा है आपको? मैं निशा कुमारी आदर्श नव बालिका मध्य विद्यालय गया से आई हूँ। हाँ। मैं यहाँ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जहानाबाद ढोंगरा में आई हूँ। यहाँ जो भी बच्चे डिस्लेक्सिया से ग्रसित हैं उन्हें प्रेरित करने के लिए हम लोग ये भ्रमण करके उन्हें प्रेरित कर रही हूँ, ताकि जो बच्चे विद्यालय आने से इस बीमारी से ग्रसित हैं, डर रहे हैं, उन्हें मैं प्रेरित कर रही हूँ। उनके परिवारजनों को ये बता रही हूँ कि बच्चे को विद्यालय भेजें। यहाँ बच्चे वो भी समावेशी शिक्षा के तहत समान बच्चों के साथ अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी हम लोगों ने दौरा किया इस गांव का और लोगों को डिस्लेक्सिया के बारे में बताया, लोगों को डिस्लेक्सिया के बारे में बताया कि क्यों बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं। और ये यहाँ का कन्या प्राथमिक विद्यालय ढोंगरा है जो हुरासनगर प्रखंड में, इसमें भी हम लोग सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ जो है ना इसमें शरीक हुए। और देखिए कितने बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं। और यहाँ भी आप देखिएगा तब शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या है। और जितना ही इधर भी है सारे शिक्षक जो हैं वो इसमें लोगों को जागरूक किया है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा डिस्लेक्सिया का शिकार है तो उसे कैसे विद्यालय भेजना है और विद्यालय में उसके लिए क्या शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, लोगों को हम लोगों ने बताया है, समझाया है, लोगों को जागरूक किया है। मिलकर थामे हाथ, हम सब हैं डिस्लेक्सिया के साथ। आओ मिलकर थामे हाथ, हम सब हैं डिस्लेक्सिया के साथ। आओ मिलकर थामे हाथ, हम सब हैं डिस्लेक्सिया के साथ। बढ़िया फोटो लीजिएगा सर। सुनाइए ना पड़ रहा। आप देख रहे हैं डिस्लेक्सिया जो एक तरह की मानसिक बीमारी है जिससे बच्चे पीड़ित होते हैं। अब विद्यालय के पठन पाठन में भाग नहीं लेते हैं, घर के कामों में उनको रुचि नहीं होती है, मेमोरी पावर कम हो पाता है। ऐसे बच्चों को कनेक्ट करना है, उसे मोटिवेट करके विद्यालय में जोड़ना है। और कारण कि ऐसे बच्चे होते हैं उनको झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम लोगों को कनेक्ट करके विद्यालय में जोड़ना है और मोटिवेट करना है गार्जियन को कि ताकि आप अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें। रखो साफ सफाई, सारों की एक दवाई, घर को रखो साफ सफाई, सारों की एक दवाई, घर को रखो साफ सफाई, घर में रखो साफ सफाई। ऐसे बच्चे होते हैं जो मानसिक मंदता के भी शिकार होते हैं, वो झिझक की वजह से विद्यालय नहीं आ पाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं जो डिस्लेक्सिया के बारे में आपने सुना होगा, वो विद्यालय से क्यों भागते हैं। उनके अंदर एक संकोच की भावना होती है, उन्हें पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है, वो कमज़ोर बुद्धि के होते हैं, बल्कि उनमें लर्निंग जो पावर होती है ना वो थोड़ी कम होती है। और ऐसे लोग बच्चों को कनेक्ट करना है विद्यालय में। और देख रहे हैं कि ये हमारा पोस्टर है लगा हुआ और जिसे आप देखिए। और ये सब बच्चों को जो है ना विश्व डिस्लेक्सिया जो दिवस जो है आपको पता होगा कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग अभी हम लोगों ने दौरा किया इस गांव का और लोगों को डिस्लेक्सिया के बारे में बताया, लोगों को डिस्लेक्सिया के बारे में बताया कि क्यों बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं। और ये यहाँ का कन्या प्राथमिक विद्यालय ढोंगरा है जो हुरासनगर प्रखंड में, इसमें भी हम लोग सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ जो है ना इसमें शरीक हुए। और देखिए कितने बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं। और यहाँ भी आप देखिएगा तब शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या है। और जितना ही इधर भी है सारे शिक्षक जो हैं वो इसमें लोगों को जागरूक किया है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा डिस्लेक्सिया का शिकार है तो उसे कैसे विद्यालय भेजना है और विद्यालय में उसके लिए क्या शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, लोगों को हम लोगों ने बताया है, समझाया है। 1 2 3 4 डिस्लेक्सिया पर हम करें विचार, 1 2 3 4 डिस्लेक्सिया पर हम करें विचार, 1 2 3 4 डिस्लेक्सिया पर हम करें विचार, गाँव में जाएंगे, डिस्लेक्सिया दूर भगाएंगे। गाँव में जाएंगे।
डिस्लेक्सिया दूर भगाएंगे, गाँव में जाएंगे, डिस्लेक्सिया दूर भगाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 ट्रेनिंग से क्या सीख मिला है? ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखे हैं बहुत सर। सीखे ना। हाँ, बच्चे को कैसे पढ़ाना है। अच्छा, तो पढ़ाना है। हाँ। अच्छा है तो सबको स्कूल भेजना है ना? भेजिएगा ना बच्चों को पढ़ने के लिए। हाँ, रहता है बच्चा पढ़ेला। हाँ, सब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, है ना? घर में रहने से नहीं होगा, पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। सरकार का यही उद्देश्य है कि जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा। बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। जैसे डिस्लेक्सिया जो है एक बीमारी है जिसके लेकर के हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान चलाया है, लोगों को बताया है कि कैसे लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे और शिक्षा क्यों जरूरी है, इसके अर्थ को समझाएंगे ताकि जो बच्चे हैं वो विद्यालय से दूर नहीं हों। और सरकार का ये उद्देश्य है कि एक एक बच्चा को ढूंढ के लाइए, निकाल के लाइए, घर के चौखट को तोड़ के लाइए, उसके सामाजिक बंधनों को तोड़ के लाइए। बच्चा चाहे जिस तरह का सामाजिक परिवेश में पला हो, बढ़ा हो, उसे विद्यालय में कनेक्ट करिए। और विद्यालय का जो मूल धारा है, हमारे देश का जो मूल धारा है, मूल उद्देश्य है कि हर घर में शिक्षा का जो अलग है वो जगना चाहिए। और इसी को जगाने के लिए हमारे गया जिले के तमाम शिक्षक भाई बहन सड़कों पर निकले हैं। और ये गांव के बारे में पुनः हम आपको बता दें कि ये जो गांव है वो जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड का डोगरा गांव है, जहां पर हम लोगों ने ये जन जागरूकता अभियान निकाला है। देखिए कितने बड़े तादाद में शिक्षक हैं सड़कों पर, शिक्षक शिक्षिकाएँ जो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाइए। और एक बड़ा ही मशहूर गाना था कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा। तो बच्चों को पढ़ाइए और कलम की ताकत बहुत होती है, अनमोल होती है कलम की ताकत। और बच्चों को पढ़ाइए ताकि बच्चा पढ़ लिख करके देश का नाम रोशन कर सके, समाज का नाम रोशन कर सके। इसी उद्देश्य से हम लोग निकले हैं और इस उद्देश्य के लिए हमें हमारा प्रयास और आपका भी प्रयास होगा, तभी सब सारा जो प्रोग्राम है ना वो सार्थक होगा और सफल होगा। सिर्फ हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। जितने भी हमारे व्यूअर हैं इसको देख रहे हैं, बिहार को अगर अपने पुराने अतीत को दोहराना चाहता है, उसमें हमारा, हम शिक्षकों का और आप तमाम अभिभावकों का भी सहयोग और समर्थन की सख्त ज़रूरत है। तभी हमारा जो बिहार है ना अपने अतीत को दोहरा पाने में सफल हो पाएगा। अन्यथा ये जो कड़ी है वो अधूरी रह जाएगी। और हम लोग निकले हैं आपको इसे जागरूक करने के लिए, आपके मन में मस्तिष्क का जो तार है ना उसको झंकृत करने के लिए। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। आओ मिलकर थामे हाथ, हम सब हैं डिस्लेक्सिया के साथ। आओ मिलकर थामे हाथ, हम सब हैं डिस्लेक्सिया के साथ। आओ मिलकर थामे हाथ। बढ़िया फोटो लीजिएगा सर। आप देख रहे हैं कि डिस्लेक्सिया जो एक तरह की मानसिक बीमारी है जिससे बच्चे पीड़ित होते हैं। अब विद्यालय के पठन पाठन में भाग नहीं लेते हैं, घर के कामों में उनको रुचि नहीं होती है, मेमोरी पावर कम हो पाता है। ऐसे बच्चों को कनेक्ट करना है, उसे मोटिवेट करके विद्यालय में जोड़ना है। और कारण कि ऐसे बच्चे होते हैं उनको झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम लोगों को कनेक्ट करके विद्यालय में जोड़ना है और मोटिवेट करना है गार्जियन को कि ताकि आप अपने बच्चों को विद्यालय। जी सर। और देखिए कि कितने लोग हैं, गया जिला के विभिन्न प्रखंडों से लोग आए हैं। पहले इनसे थोड़ा रूबरू हो लीजिए। इसके बाद देखिए कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग हैं। और बिहार सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो प्रशिक्षण के लिए जो इस तरह की नीतियां लाई, बिहार सरकार के तमाम नेताओं को, यहाँ के पदाधिकारियों को हम लोग सलाम करते हैं। और उन्होंने इतना बेहतर कदम उठाया है इस ट्रेनिंग का, जिसके माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ाना है,
बच्चे जो पढ़ाई से भाग रहे थे उनको कैसे कनेक्ट करना है, ये सब बातें को बताया गया। और आज है लास्ट दिन, प्रभात फेरी निकालने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आप देख रहे हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट डोंगरा हुलासगंज जहानाबाद। जी हाँ, वही उसी के परिसर में हम लोग हैं। और देखिए ये सारे शिक्षक हैं जो प्रभात फेरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम लोग चलेंगे आसपास के इलाकों में जो लोग गाँव में जाएंगे, डिस्लेक्सिया को भगाएंगे, गाँव में जाएंगे। डिस्लेक्सिया को हम आपको कुछ शिक्षकों से मिलाते हैं। सर, इस रैली को निकालने का क्या उद्देश्य? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बना के ग्रामीण रखिए, बच्चों दोनों को तरफ वाला पट्टी पकड़ के रखिए, पढ़ाई के सचिया प्रति में। जागरूक करना। अच्छा, उनमें कुछ कमियां होती हैं कहीं कहीं पर, जैसे डिस्लेक्सिया के नाम से ये जो बीमारी है हाँ। उनमें पाई जाती है, कभी कभी किसी में होता है। तो उससे भी उस पर हम लोग इस तरह का असर नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, उसको काफ़ी बहुत सुंदर। तो अभी हम लोगों ने घुमा जाना। सर, आपको कैसा लगा है? बहुत बढ़िया सर, आज एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लोग भी हम लोग को अप्रिशिएट कर रहे थे, ग्रामीण लोग जितने भी हैं। तो नहीं, ये सफलता एक तरह से मैं मानूंगा और लोग भी जागरूक होंगे श्योर। तो अभी आप देख रहे थे हम लोगों का जन जागरूकता अभियान, इसको बोलिए। हाँ। लोगों को मोटिवेट कर रहे थे बिल्कुल। कि जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित हैं बच्चे, हाँ। विद्यालय से दूर हैं, हाँ। उनको हम लोग विद्यालय में कैसे जोड़ेंगे। और बिहार सरकार का ये जो पहल है ये बहुत ही बेहतरीन है और इस तरह का पहल हमेशा होते रहना चाहिए। तभी बिहार का जो शिक्षा नीति है, देश की जो शिक्षा नीति है, सफल और सार्थक होगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं पेज को, यूट्यूब पर चैनल को देख रहे हैं तो आप पेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।